हाँ तो देखें प्यारे भैया बहनों, अब जो है हम कैसे अब तक जो पढ़े थे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर अब आगे हम इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे। दी गई मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों निम्नलिखित आंकड़ों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आंकड़ों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यदि इनका अस्तित्व है, है। ठीक, अब पहला दिया गया है कि मैट्रिक्स -3 2 और 2 ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब इस आंकड़ों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 5 -3 2 2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, दिए हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है। अब कह रहे हैं क्या इनका अस्तित्व है, तो डिटर्मिनेंट से निकालेंगे। यदि नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका अस्तित्व है। तो अब हम इसको क्या मानेंगे, मैट्रिक्स से मानेंगे। तो माना A इक्वल टू मैट्रिक्स 5 -3 2 A। अब यार हमने क्या किया कि ये जो दी गई है मैट्रिक्स, इसको हमने A मान लिया। तो माना A इक्वल टू इतना हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट 5 -3 A2 और 2 ये हो गया। अब यह डिटर्मिनेंट A की वैल्यू पे 5 का 2 में होगा। 5 पूरे 2 तो 5 पूरे 2 और फिर माइनस। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 × 2 हो गया और फिर माइनस। अब 2 × -3 ये हो गया। अब इसकी वैल्यू अब देखा जाए तो ये क्या होगा। अब 5 2 जा तो 5 2 जा 10 हो गया और ये माइनस 5 2 जा 10 5 दूनी 10 हो गया और माइनस प्लस हो गया और 2 3 बराबर कितना हो गया। अब यह नॉट इक्वल टू 0 है। अब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या निकली, 16 निकल गई। नॉट इक्वल टू 0 16 है। ठीक,
तो अब हम क्या करेंगे, अब जो मैट्रिक्स दिया गया है, अब यह हमारा A11 होता है, A12, A21, A22, ठीक। और इसका क्या निकालेंगे, उप सारणी। अब ये 5 है, इसका उप सारणी निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब देखा जाए तो इसको हम इस रो को छोड़ देते हैं, ठीक। अब इस रो को छोड़ देते हैं और इस कॉलम को छोड़ देते हैं, ठीक। फिर 5 का आपका क्या निकलेगा, अब 5 का उप सारणी है ना, ये 5 का, अब ये 5 है तो 5 का उप सारणी, फिर 5 वाले कॉलम को छोड़ देंगे, ये 5 वाले कॉलम को छोड़ दिया, 5 वाले रो, यह जो 5 है आपका इस पंक्ति में पड़ रहा है, इस पंक्ति में पड़ रहा है, इस कॉलम में पड़ रहा है, इसको छोड़ दिया। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, 5 का उप सारणी। अब इसका उप सारणी M1 अब 5 का उप सारणी, अब ये 5 इस रो में पड़ा, इस कॉलम में पड़ा, इसको छोड़ देंगे, बचा 2 हो गया। फिर अब इसके बाद अब इस पद को लेंगे, तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया और सेकेंड कॉलम, तो -3 का उप सारणी, -3 का उप सारणी। अब यह M12 होगा, M12 इक्वल टू, अब ये फर्स्ट रो हो गया और सेकेंड कॉलम, फिर -3 का उप सारणी, इस रो को छोड़े, इस कॉलम को, तो बचा 2 हो गया। फिर अब इसके बाद अब देखें इस 2 को, अब यह बोलिए, फिर आपका क्या होगा, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है ना, ये 2, अब यह रो क्या, अब ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया और सेकेंड रो हो गया, तो कौन सा बचेगा, -3, तो लिखेंगे इस 2 का उप सारणी, 2 का उप सारणी, M21 इक्वल टू, अब M21, तो M21 इक्वल टू, अब इसका M21 निकालना, तो ये अब यह 2 का उप सारणी, इस रो को छोड़ेंगे, नहीं इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ देंगे, ठीक है। 2 किसमें, ये फर्स्ट कॉलम पड़ा हो, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हुआ और सेकेंड रो हो गया। अब ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो, इसको छोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो हो गया, ठीक है। क्या बचा, -3 A -3 हो गया। अब फिर क्या निकालेंगे, अब देखें, अब इस पद का, ठीक, ये किसमें पड़ेगा, ये आपका हो गया, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, इस 2 का निकालेंगे, तो 2 का उप सारणी, 2 का उप सारणी, तो M22, अब ये कितना होगा, अब इसका सेकेंड रो हो गया और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो हो गया 5, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका सहगुणनखंड निकालेंगे, तो सहगुणनखंड निकालेंगे, तो यह A11, अब A11 तो -1 पर घाते, अब इसका सहगुणनखंड निकालेंगे, A11, तो A11 क्या होगा, -1 पर घाते, यह 1 + 1,
ये 1 प्लस 1 और गुणे, अब क्या होगा, यह 1 इसकी वैल्यू तो 2 हो गई। अब यह हो गया -1 पर घाते 2 और गुणे 2। अब यह हो गया -1 का वर्ग 1 और गुणे इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, अब दूसरा a1 को निकालेंगे, a1। अब यह a1 तो a1 क्या होगा, या -1 पर घाते या 1 प्लस 2 और गुणे m1 को इसकी वैल्यू 2। अब यह हो गया -1 पर घाते 3 और गुणे 2 इक्वल टू -1 और गुणे 2 अर्थात -2 ये हो गया। अब इसके बाद 2 का उत्तर, तो 2 का उत्तर ये निकला था। अब a21 इक्वल टू a21, तो a21 क्या होगा, -1 पर घाते 2 प्लस 1 इनको कितना होगा, अब इसका m21 -3। अब ये क्या होगा, -1 पर घाते 3 और गुणे -3। अब ये क्या होगा, -1 और गुणे -3। अब यह माइनस प्लस और 3 हो गया। अब a22 ये क्या होगा, -1 पर घाते 2 प्लस 2 इंटू, इसके उत्तर क्या है 5 इक्वल टू -1 घाते 2 इंटू 5, ये 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 ये हो गया। ठीक, अब इससे जो प्राप्त होगा, वह हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखें। अब मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स B इक्वल टू अब a11 की वैल्यू क्या है, 2 और -2 ये हो गया। a11 की वैल्यू 2 और a12 की वैल्यू क्या है, -2। फिर a21 अब a21 तो a21 की वैल्यू क्या है, 3। अब a22 तो a22 की वैल्यू क्या है, 5 ये। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स A इक्वल टू B का परिवर्त अब ये B का परिवर्त तो जो है B का परिवर्त अर्थात इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो होगा यह 2 - 2 ये हो गया। फिर 3 5 हो गया।
ये एडजॉइंट मैट्रिक्स से क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बराबर क्या होगा, बी का परिवर्तक अर्थात बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, बी का परिवर्तक। अब बी अब ये फर्स्ट रो जो है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब क्या निकालेंगे, अब इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम। तो ए इनवर्स बराबर जो होगा, अब लिखेंगे ए इनवर्स लिखेंगे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये हो गया। अर्थात क्या होगा, 1/1 डिटरमिनेंट पे, तो 1/डिटरमिनेंट पे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन डिटरमिनेंट पे, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, अर्थात 1/a, 1/a। तो 1/डिटरमिनेंट है, 1/डिटरमिनेंट है, तो हो गया 1/16। और एडजॉइंट मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ गई 8 ना, ठीक। तो अब इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट के मैट्रिक्स 2 3 -2 5। इस तरह से क्या आंसर हो गया, ठीक। ए इनवर्स बराबर 1/16 इतना, इसको नोट कर लें। इसी का है तो हो गया होगा। अब ऐसे देखना, मान लें एक क्वेश्चन आपका और देखें, तृतीय कोटि का, तो देखें आगे हाँ ठीक ठीक। अब देखें अगला है, तीसरा दिया गया है वो मैट्रिक्स 1 0 1 0 -1, फिर 3 4 3 4 5 और फिर 0 0 -8 -7। ये मैट्रिक्स है 2012 में इसका इनवर्स पूछा गया है, व्युत्क्रम पूछा गया है, दिया गया है 1 0 1 0
-1 3 4 5 0 -3 -7 2012 में। अब देखें, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको मैट्रिक्स से मानेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स से तो देखें, तो इसको माना A बराबर मैट्रिक्स 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 ठीक। अब इसकी उपसारणिक निकालना, अब कितने की उपसारणिक निकालना, तो यह A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यह 1 का, अब इस 1 का उपसारणिक निकालना, तो 1 का उपसारणिक, अब इसका उपसारणिक M11 बराबर क्या होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट रो छोड़ेंगे और फर्स्ट एक कॉलम छोड़ेंगे, एक फर्स्ट रो छोड़ेंगे, फर्स्ट रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो कितना होगा, 4 का गुणा 7 में करना, 4 गुणे -7 4 सते 28 4 सते 28 ठीक। तो अब इससे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। यदि उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब तो उसका अस्तित्व है। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालने के उपसारणिक निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट चलें, पहले डिटर्मिनेंट ये निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट के बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट 1 0 -1 फिर 3 4 5 0 -8 -7 ये हो गया। तब इसके बाद इसका सरल करें, 1 है, यह 1 कहाँ पड़ेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये चीजें हो गया। तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 1 लिखेंगे तो आपका क्या हो गया, एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे 4 तो 4 सते 28 ये -28 फिर माइनस, फिर क्या होगा, 6 गुणे 5 तो 6 सते 30 -30 6 सके 30 -30 तो माइनस प्लस 30 ये हो गया। फिर माइनस, अब एक 0 को लेना, प्लस माइनस तो -0। अब यहाँ क्या होगा, अब देखें ये आपका फर्स्ट रो हो गया और सेकेंड कॉलम। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब यह 3 का गुणा 3 का गुणा 3 सते 21 -21 फिर माइनस, फिर 0 का गुणा 5 में करना, 0 का गुणा 5 में करना 0, फिर प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस तो -1। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस, तो ये फर्स्ट रो हो गया और थर्ड कॉलम। तो अब क्या करेंगे, 3 का गुणा -6 में करना, 3 का गुणा -6 3 गुणे -6
तो -18 हो गया। फिर -3 का गुणा माइनस में करना, 3 का 18 -18, फिर 0 का गुणा 4 में करना, तो 0 हो गया। अब यहाँ ऋणात्मक धन 3, इसमें क्या बचा 2, फिर -0 का गुणा करेंगे 0, फिर a प्लस माइनस का गुणा -1 और a क्या है -18। अब यहाँ क्या माना आएगा, 1 का गुणा 2 में करना, 1 गुणा 2 हो गया, ठीक। फिर -0, फिर माइनस प्लस 18, तो 18 प्लस 2, 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20 हो गया, ठीक। अर्थात हमारा निकल गया मान के डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, की वैल्यू क्या हो गई, तो निकल गया कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 20, ठीक, ये आ गया। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, अर्थात इस मैट्रिक्स का अस्तित्व है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। अब इसके बाद अब क्या निकालेंगे, अब उप तार्किक निकालेंगे, तो देखें अब उप तार्किक अब निकालेंगे उप तार्किक, तो 1 का, अब यह 1 का उप तार्किक क्या होगा, तो 1 का उप तार्किक, 1 का उप तार्किक अर्थात M1 1। अब यह क्या होगा, अब देखें, अब ये इसको सरल है, अब यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो फिर क्या करेंगे, 4 का गुणा -7 में करना, तो 4 सके 28, ये -28 हो गया, 4 सके 28 -28 और फिर माइनस, और 6 सके 30 -30, तो माइनस प्लस 30, अर्थात कितना हो गया 2, ठीक है। अब 1 का उपताड़ी क्या हुआ, फर्स्ट रो तोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम, तो 4 सके 28 -28 और फिर माइनस 6 सके 30, माइनस। फिर अब क्या करेंगे, अब इस 0 का उपताड़ी, तो 0 का उपताड़ी M1, अब ये, तो ये आपका पड़ेगा, ये फर्स्ट रो हो गया और सेकेंड का छूट जाएगा, तो 3 का गुणा -7 में करना, या 3 का गुणा, तो 3 का गुणा -7 में, 3 सते 21 -21, फिर माइनस, फिर 0 गुणे 5, तो 0 हो गया, अर्थात -21 ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखें, अब यह -1, अब यह -1 का उपताड़ी M1 3, अब इसका, तो ये क्या होगा, अब देखा जाए तो एक पद कहाँ पड़ेगा, एक फर्स्ट रो हो गया और थर्ड कॉलम। अब ये 3 का गुणा -6 में करना, तो -18 हो गया, फिर माइनस, फिर 0 का गुणा 4 में करना, 0 हो गया, तो कितना आएगा -18, ठीक। अब ये हमारा फर्स्ट रो समाप्त हो गया। अब सेकेंड रो में चलेंगे, अब देखें, अब एक पर देखें 3 कहाँ पड़ेगा, तो 3 का
उपसारी 3 का उपसारी, तो m21 बराबर क्या होगा? अब यह आपका किस लिए पड़ेगा? ये फर्स्ट रो नहीं, ये सेकेंड रो हो गया और फर्स्ट कॉलम। अब यह 3 का मतलब ये फर्स्ट कॉलम हो गया और सेकेंड रो हो गया। अब ऋण 6 का गुणा -1 में करना, ऋण 6 का गुणा -1, तो ऋण 6 गुणे -1, तो ऋण 6 गुणे -1 6 हो गया, फिर माइनस, फिर 0 का गुणा -7 में करना, ठीक है। आपके फर्स्ट कॉलम हो गया और सेकेंड रो हो गया। अब कौन सा बचा? ये देखें, ये आपका फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, तो क्या बचा? -6 का गुणा -1 में किए तो 6 हो गया, और फिर माइनस शून्य का गुणा -7 में 0 हो गया, अर्थात 6 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे? ये -4, ये देखें, अब क्या करेंगे? ये -4 नहीं, ये 4, तो 4 का उपसारी, 4 का उपसारी, अब 4 का उपसारी, तो क्या होगा? m22, अब 4 का उपसारी। अब ये 4 का क्या होगा? ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक, या सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पड़ेगा, तो 1 का गुणा। अब यह क्या करेंगे? अब यह एक सेकेंड रो हो गया, सेकेंड कॉलम, एक का गुणा -7 में करना, 1 का गुणा, तो 1 का गुणा -7 में करना, 1 का गुणा -7 में, तो -7 हो गया, फिर माइनस, अब 1 का गुणा -7 में करना, -7, फिर 0 का गुणा -1 में करना, 0 हो गया, अर्थात -5। फिर अब ये 5 हुआ, अब इसका देखना, अब ये 5, तो ये सेकेंड रो हो गया और थर्ड कॉलम, तो क्या लिखेंगे? कि 5 का उपसारी, 5 का उपसारी, अब m23, तो इसका क्या होगा? ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। अब एक सेकेंड रो, यह सेकेंड रो हो गया, अब यह सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या होता? 1 का गुणा -6 में करना, अब यह सेकेंड रो हो गया और थर्ड कॉलम, ठीक, तो 1 का गुणा -6 में करना, 1 का गुणा -6 में, 1 का गुणा -6 में, तो -6, फिर माइनस 0 का गुणा 0 में करना, 0 हो गया, अर्थात -6 हो गया, ठीक। अब ये खत्म हो गया। अब ये 0, अब ये 0 को लेना, इस 0 को लेना, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये आपका थर्ड रो हो गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉलम हो गया और एक फर्स्ट कॉलम और सेकेंड थर्ड रो, बताओ। अब यह 0, तो अब यह आपका हो गया 0,
उसका उपसारणी। अगर 0 का उपसारणी M31, अब यह M31, तो ये आपका थर्ड रो हो गया और फर्स्ट कार्बन। तो क्या होगा, 0 का गुणा 5 में करना, 0 का गुणा 5 में करना, 0 फिर माइनस, ठीक है, ये 0 का गुणा 5 में करना 0 और माइनस, फिर 4 का गुणा माइनस तो -4, माइनस माइनस प्लस 4, फिर आ गया -6, तो -6 का उपसारणी। अब इसकी उपसारणी, ठीक, तो M32, अब M32, तो ये हमारा क्या होगा, देखें, तो ये थर्ड रो हो गया और सेकेंड कार्बन, एक थर्ड रो और सेकेंड कार्बन, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचेगा, अब बचेगा 1 का गुणा 5 में करना, 1 का गुणा 5 में करना, तो 1 का गुणा 5 में 5 माइनस, फिर 3 का गुणा माइनस, 3 का गुणा माइनस, तो -3, माइनस माइनस प्लस 3, अर्थात 8 हो गया। अब यह -7, तो -7 का, अब ये आपका क्या हो गया, थर्ड रो और थर्ड कार्बन, ठीक है। तो ये -7 का उपसारणी M33, अब यह होगा, अब 1 का गुणा 4 में करना, 1 का गुणा 4 में करना, 1 कराएं 4 माइनस 1 का गुणा 4 में करना 4 माइनस 3 का गुणा 0 में 0 बराबर 4, ठीक। अब यार हम यम क्या निकालेंगे, उपसारणी निकालेंगे। अब इसी का सघनफल निकाल लेते हैं, तो यह A11, ठीक, A11 बराबर क्या होगा, -1 पर घाते 1 + 1 और गुणे क्या करते, उपसारणी लेते थे, अर्थात कितना होगा, -1 पर घाते 2 और गुणे 2, अर्थात 1 गुणे 2, अर्थात 2, फिर A22 नहीं A12, अब ये क्या होता है, -1 पर घाते क्या करते, 1 + 2 और गुणे, अब इसके उपसारणी क्या है, -21, अब यह होगा -1 पर घाते 3 और गुणे -21, अब यह होगा -1 और गुणे -21 और बराबर होगा 21, ठीक। अब A13 होगा -1 पर घाते 1 + 3 और गुणे इसका -18 बराबर -1 पर घाते 4 और गुणे -18, अब यह हो गया 1 और गुणे -18 अर्थात -18। अब यह A21, अब A21 बराबर क्या होगा, -1 पर घाते या 2 + 1 और गुणे इसके उपसारणी क्या है, 6 -1 पर घाते 3 और गुणे 6 और बराबर -1 गुणे 6 बराबर -6। A22 बराबर A22
यह a22 कितना होगा, -1 पर घाते 2 + 2 और गुणे इसके उत्तर -7 -1 पर घाते 2 और गुणे -7। अब यह हो गया 1 और गुणे -7 बराबर -7। a23 -1 पर घाते 2 + 3 इंटू अगर इसके उत्तर तो -6 बराबर -1 पर घाते 5 और गुणे -6 -1 गुणे -6 बराबर 6। अब a31 -1 पर घाते 3 + 1 और गुणे इसके उत्तर 4 -1 पर घाते 4 और गुणे 4 बराबर 1 और गुणे 4 बराबर 4। a32 बराबर -1 पर घाते 3 + 2 और फिर इसके उत्तर a32 के उत्तर 8 आ गया -1 पर घाते 5 और गुणे 1 अर्थात -1 गुणे 1 अर्थात -8। a33 -1 पर घाते 3 + 3 और गुणे उत्तर 4 -1 पर घाते 6 और गुणे 4 अर्थात 1 गुणे 4 = 4। ये हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, अब इससे हम मैट्रिक्स B बनाएंगे। इससे मैट्रिक्स B बनाएंगे। B हाँ, तो अब ये मैट्रिक्स B इक्वल क्या लिखेंगे, 2 21 -18 और -1 और -7 और -7 इसके बाद 6 ये हो गया। और इसके बाद 4 फिर -8 और 8 आपका मैट्रिक्स B हो गया। यानी 2 21 -18 -6 -8 4 5 अभी हो गया। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स A बराबर, अब इसका B का परिवर्त आव्यूह ये हो गया। अर्थात जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम बनेगा। अर्थात 2 21 और -18 फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -6 -7 6 फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 -8 4। ये ज्वाइंट मैट्रिक्स से का मान निकला
तो आप क्या करेंगे, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स A अपॉन डिटरमिनेंट A। आप क्या करेंगे, तो 1 बाई डिटरमिनेंट A की वैल्यू 20 है तो 1 बाई 20 हो गया, आई इनटू आपका हो जाएगा 2 11 21 और माइनस 18 और माइनस 8 माइनस 7 और 6 और यह 4 माइनस 8 और 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम A इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप प्रश्न को हल करेंगे, फिर आगे कल बताएंगे। धन्यवाद, ठीक है।